जो वशीकरण करने वाला व्यक्ति कैसा है। कभी कभी हमें कोई चीज़ खिला के करनी पड़ती है, कभी कोई चीज़ हमको आपके ऊपर डाल के करनी होती है, और कभी कभी हम अवस्था है हमारी, तो जैसे अवस्था अच्छी है तो सिर्फ हमने बोल दिया कि जाओ इनके साथ चले जाओ, ये जैसा बोले वैसा करो, कि मैंने यहाँ से एक एनर्जी भेज दी, आपके ब्रेन में चली गई। अब वो जैसा मैं बोलूँगा कि भाई इनमें लड़ाई करा दो तो लड़ाई करा देगी, वो कहेंगे इनमें प्रेम बढ़वा दो तो वो प्रेम बढ़ा देंगे। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि वो बाबा जी को इतना नॉलेज नहीं है, वो ज्ञान मार्ग से आगे बढ़े हुए, इसलिए उनको स्थान का क्या महत्व होता है, वहाँ क्या एनर्जी होती है, ये उन्हें नहीं मालूम है। कि आपको माइग्रेन है, आपको हाथ पैरों में दर्द है, आपको जॉइंटिस हो गया है, आपको टाइफाइड हो गया है, या आपको कोई भी रोग है शरीर में, तो झाड़ फूंक से वो ठीक होता है। चोर उस घर में घुसा, उसके लग रहा था कि बहुत अच्छा बना हुआ घर है, इसमें यहाँ अच्छा माल होगा। जब वो अंदर घुसा, उसने देखते हुए तो अंदर जाके जब देखा उसने कि वहाँ तो लाशें पड़ी हुई हैं, और हड़बड़ी में वो अपना मोबाइल भूल गया। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका बहुत बहुत। मैं वापस से आ गई हूँ स्वाति द स्वाति शो हिंदी लेकर। और आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज हम बात करेंगे हमारे भारतवर्ष की, हम बात करेंगे सनातन की, और इससे जुड़े हुए काफ़ी चमत्कार और ऐसी मंदिरों की जिनके बारे में शायद आपने कभी सुना भी नहीं होगा। हम बात करेंगे कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ की, जो होती हैं या नहीं होती हैं ये तो मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने देखा नहीं है। पर हमारे जो गेस्ट हैं वो हमें ज़रूर बताएंगे कि ऐसा क्यों होता है। और अंधविश्वास और विश्वास में एक पतली सी लकीर होती है जिसे कभी क्रॉस नहीं करना चाहिए, और जो क्रॉस कर जाता है उसका तो भगवान ही मालिक है। हमने आज बात करी है पीताम्बरा पीठ, जो कि मध्य प्रदेश में ही स्थित है। यहाँ माँ बगलामुखी विराजित है। और हम लोगों ने बात करी है रतनगढ़ धाम, जिसके बारे में आपने हाल ही में न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा। हमने बालाजी धाम के बारे में बात करी है, जो कि प्रेतों का मेला लगते वहाँ बोल सकते हैं। हमने कई सारे टॉपिक्स को अपने इस पॉडकास्ट में लिया है, और मेरे हिसाब से जो भी अंधविश्वास से जुड़ी चीज़ें हैं हम उनको बढ़ावा बिल्कुल नहीं देते हैं, क्योंकि कई सारे ऐसे पॉडकास्ट होते हैं जिनमें अंधविश्वास को बढ़ावा दिया जाता है, बताया जाता है कि ऐसा ऐसा फील हुआ है। तो हमारे जो गेस्ट हैं मनोज त्रिपाठी जी, जो पहले भी हमारे पॉडकास्ट में आ चुके हैं, वो हमें बताएंगे कि हमें अंधविश्वास पे कैसे इन सब चीज़ों को दूर करना है और मानना नहीं है, और हमें अपने सनातन या अपने धर्म पे कैसे टिके रहना है। तो बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए ये शो, क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिन्हें सुनकर आपको हाँ ऐसी वाली फीलिंग्स आएगी। तो बने रहिए, और हाँ मेरा चैनल सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए, और देखते रहिए पूरा एपिसोड। चले। सर हमारे साथ वापस से जुड़ चुके हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी स्वागत है। लास्ट टाइम सर हम लोगों को बहुत मज़ा आया था, और हमारे व्यूवर्स को भी बहुत मज़ा आया था, क्योंकि पैरानॉर्मल या भूत प्रेत या ऊपरी बाधा, हम कई नामों से इन सब चीज़ों को जानते हैं, जो कि नेगेटिव फोर्स और नेगेटिव एनर्जी में हम लेते हैं। सर आज हम बात करेंगे पॉजिटिव एनर्जी के बारे में, क्योंकि एक सिक्के के दो पहलू जैसे होते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव, वैसी एनर्जी का सोर्सेज रहता है। सर शुरुआत करने के पहले मैं ये पूछना चाहूँगी कि आजकल जो पॉडकास्ट चल रहे हैं, आप और हम सभी देखते हैं, तो ना तो आपने उस दिन भी हम मुझको बताया था और हमारे व्यूवर्स को बताया था कि हम मतलब गलत चीज़ों को बढ़ावा नहीं दे रहे हैं। जी, तो बिल्कुल। आप अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देना चाहते। तो सबसे बड़ी बात है सर, क्योंकि आजकल जो लोग इस तरीके के पॉडकास्ट बना रहे हैं, वो उस चीज़ को बहुत ज़्यादा हाईलाइट कर देते हैं कि अरे मैंने ऐसा अनुभव, हो सकता है किया हो, पर मैं जिन जिन लोगों से मिली हूँ या उनके साथ ऐसा अनुभव नहीं। हाँ, एक बोलते हैं कि टच ऑफ ऐसा कुछ और नेगेटिव पॉजिटिव, ठंड लगना, वो जो लास्ट टाइम हमारी बात हुई थी, वो ज़रूर होता है सर। बट एकदम ऐसे विजुअलाइजेशन के सामने कोई इंसान ऐसा खड़ा हो, ऐसा तो मैंने अभी तक किसी से सुना ही नहीं, सिर्फ पॉडकास्ट में ही सुना है। तो जो लोग अंधविश्वास को बढ़ावा दे रहे हैं सर, हमारा ये कदम उनकी तरफ है। ऐसा नहीं है, अगर भगवान है तो शैतान भी है, हम लोग ये चीज़ बिल्कुल मानते हैं। तो कम से कम जो अंधविश्वास हम इस अपने पॉडकास्ट से लोगों के सामने से कम कर सकें, यही कोशिश आज हम करेंगे सर जी। तो इसी कोशिश में सबसे पहले मैं एक नॉर्मल क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जी में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या होता है? देखिए, कोई भी शक्ति है
वो निगेटिव भी काम करती है, वो पॉजिटिव भी काम करती है। डिपेंड करता है कि हम उनसे क्या प्रे कर रहे हैं, हम उनसे क्या प्रार्थना कर रहे हैं। अगर हम किसी से प्रार्थना कर रहे हैं कि भाई हमारा दुश्मन मर जाए, तो वही माँ काली की शक्ति, वही हनुमान जी की शक्ति, वही भैरव बाबा की शक्ति उसको मारण प्रयोग में, षटकर्मों में आता है, मारण प्रयोग करेगी। और वही हम किसी को हील करने के लिए कर रहे हैं, कोई बीमार है, किसी की कोई परेशानी है, आर्थिक परेशानी है, वही सेम शक्ति है और उसको हम इन परेशानियों को दूर करने के लिए करते हैं। तो यही शक्ति नेगेटिव का काम करती है, यही शक्ति पॉजिटिव का काम करती है। लेकिन जब तक जो हमारी शक्तियाँ, नोन शक्तियाँ हैं, जैसे माँ काली हैं, भैरव बाबा हैं, भैरव बाबा के सभी स्वरूप हैं, हनुमान जी हैं, और भी देवता हैं, जब तक वाजिब कारण नहीं होगा, किसी को परेशान नहीं करेंगे, नेगेटिव इफेक्ट नहीं देंगे। जो नेगेटिव इफेक्ट देने वाली चीज़ें हैं वो मैं जैसे शमशान में जाके भूतों प्रेतों को पकड़ के ले आऊं, वो प्रयोग जब हम करते हैं उनका, तो वो नेगेटिव इफेक्ट देते हैं। जी जी जी। भगवान जी कभी नहीं देंगे। हाँ, अगर मेरी गलती है और ऐसी गलती है जिसको क्षमा नहीं कर सकते, भगवान जी तभी दंड देते हैं उसको। अन्यथा उसके कर्मों के फल उसके कर्मों के अनुसार मिलता है। जैसे हम जानते हैं कि शनि कर्मों के फल देने वाले हैं, न्याय के देवता हैं, तो जब शनि की दशा महादशा आएगी तब उसको इन कर्मों का फल मिलेगा। जी जी। जैसे अश्वत्थामा को श्री कृष्ण ने दिया था, इस हिसाब से रहता है क्या? नहीं, अश्वत्थामा और कृष्ण जी की वो स्टोरी अलग है। अच्छा, है ना। उन्होंने क्या हुआ, सोते हुए बच्चों को मार दिया था पांडवों के। हाँ। तो उस जमाने में किसी को भी निहत्था या सोते हुए को मारना अपराध माना जाता था, और भ्रूण हत्या जो और अक्षम अपराध होता था ना। तो इसलिए उन्होंने, कृष्ण जी ने उनको मृत्यु तुल्य दंड देने के लिए उनकी मणि ले ली थी, तो उनको एक प्रकार से मृत्यु तुल्य दंड मिल गया, जो आज भी बोलते हैं। आज भी। हाँ, अश्वत्थामा का जिक्र जैसे मैंने तो ये सुना है कि बुरहानपुर के एक मंदिर और एक दो शिवलिंग मंदिर और है जहाँ पर अश्वत्थामा का जाना होता है। तो क्योंकि मेरे को जो थोड़ा बहुत तो ज्ञान है वो माँ पीताम्बरा में स्वामी जी ने स्वयं बताया। वहाँ जो स्वामी जी, उनके कुछ लेख हैं, पुस्तकें हैं जिनमें उन्होंने अपनी बातें बताई हुई हैं शिष्यों को, तो उसमें ये जिक्र आता है कि वहाँ जो पीताम्बरा में वनखंडेश्वर महादेव हैं, जी जी जी, उनकी पूजन के लिए अश्वत्थामा जी आते हैं। अच्छा, तो वही है कि शिव जी की पूजा के लिए तो कलयुग में बोलते हैं कि जो 7 चिरंजीवी हैं उनमें अश्वत्थामा भी हैं। जी सर, बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं और मैं पूछना चाहूँगी कि जैसे चमत्कार होते हैं, कई बार इन चमत्कारों को, जो हमारे में सनातन से हम जुड़े हुए हैं सर, तो इन चमत्कारों को लोग बोलते हैं अरे तुम क्या अंधविश्वास कर रहे हो, बट ऐसा नहीं होता है, क्योंकि कभी ना कभी तो हमें झुकना ही पड़ता है चीज़ों के आगे। हम कितना भी साइंस को अपने ऊपर हावी करने की कोशिश करें, उसका कितना भी साथ देने की कोशिश करें, पर कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि साइंस से भी ऊपर कोई चमत्कारी शक्ति होती है। और ऐसा ही कुछ मैं आपसे सुनना चाहूँगी, क्योंकि आपने मेरे साथ वो एक्सपीरियंस शेयर किया था, तो हमारे व्यूवर्स को भी बताना चाहेंगे आप वो? देखिए, चमत्कार, विज्ञान तो इसको एक्सेप्ट करता ही नहीं है। बिल्कुल। चमत्कार वो कहीं ना कहीं उसमें साइकोलॉजी, कहीं ना कहीं उसमें संभावना वो ऐड कर देता है। जी बिल्कुल, कि ये ऐसा होता नहीं। और मैं भी इसको यही बोलूँगा कि चमत्कार नहीं होते, हमारे जैसे व्यक्ति चमत्कार नहीं करते, परंतु जैसा मैंने बताया कि भूतों प्रेतों के साथ हम चमत्कार कर सकते हैं। शर्त एक ही है कि आपके पास भूत, कई लोग आडंबर बना के रखे होंगे, मेरे पास 100 भूत हैं, 150 भूत हैं, 1000 भूत हैं। आजकल पॉडकास्टों में मैं यही देखा। हाँ। तो एक भूत को पकड़ना ही कठिन होता है और उससे हमारा मन मर्जी काम कराना कठिन होता है, तो फिर 100-200 को हैंडल करना भी कठिन हो जाता है, क्योंकि जैसे लोगों के साथ हम रहेंगे हम भी वैसे ही बन जाएंगे। तो जब भूत प्रेत से हम काम करा सकते हैं, आपका ब्रेन चेंज करा सकते हैं, वो ब्रेन चेंज कराने के बाद आपको अटेम्प्ट टू मर्डर भी करवा सकते हैं, आपको परीक्षा में पास भी पास क्या मतलब हायर परसेंटेज मार्क्स ला सकते हैं। क्योंकि मेरे पास अगर कोई एनर्जी पढ़ाकू भूत प्रेत है तो मैंने भेज दिया बच्चों के साथ और वो
हो जाते हैं, कई बच्चे पढ़ाई में वीक हो जाते हैं, हाँ। तो वो उसके पीछे ये निगेटिविटी ही होती है। देखिए, पीताम्बरा माई के विषय में एक ये फेमस है कि वहाँ हमारे जो भी शत्रु हैं, शत्रुओं के लिए अगर हम पूजा करने जा रहे हैं या कोर्ट का केस है उसके जीतने के लिए हम वहाँ हवन पूजन करने जा रहे हैं, तो माई सिर्फ तभी मदद करेगी जब हम सच हैं। अगर किसी झूठ को लेके हम वहाँ पूजन करने जाएंगे तो माई कभी मदद नहीं करेगी। झूठों की मदद करने के लिए, अनैतिक कार्य करने के लिए हमें हमेशा भूतों प्रेतों का ही सहारा लेना पड़ेगा। कोई भी महाविद्या, कोई भी शक्ति वहाँ मदद नहीं करती है। जी जी जी। हाँ, मैंने भी सुना है, क्योंकि अब तो काफी फेमस हो चुकी हैं। जैसे संजय दत्त पूजा करने गए थे, जी जी तो बिल्कुल। वहां पर उनको कोई रिलीफ नहीं मिला, थोड़ा सा टाइम ड्यूरेशन, हाँ, टाइम टाइम ड्यूरेशन ड्यूरेशन के, बाकी उनको ऐसा नहीं है कि वो कोर्ट केस जीत गए, हाँ, ऐसा हुआ नहीं। क्योंकि वही है, सच है तभी होगा। जी, लेकिन पूजा करी तो माई ने उतना आशीर्वाद उनके थोड़ा ऊपर सा दे दिया। कृपा सही करी, बात। हाँ। हाँ, ये तो मैंने भी सुना है कि अगर सच्चाई है आपके अंदर तो माँ बिल्कुल कृपा करती है आपके तभी ऊपर। देव शक्ति तभी आपकी मदद करेगी, जी अन्यथा हमको देवों के अलावा दूसरी शक्तियों से सहायता लेनी पड़ेगी। अब जैसे ये तो हमारी पॉजिटिव कहानी हो गई, हमारे धर्म से जुड़ी हुई है, और एक शक्ति का आपने बताया कि पॉजिटिव अगर हम हैं, अगर हम सही हैं तो भगवान हमारा साथ देता है। कहीं आपने कभी कोई ऐसी कहानी या ऐसा वाकया कुछ सुना हो जिसे सुनने के बाद आपको लगा हो कि हाँ 50% तो ठीक है, पर बाकी की ये जो कहानियां उसमें बोलते हैं ना कोटिंग कर दी गई है, वो कोटिंग सही नहीं, कोई ऐसी कहानी आपने सुनी है क्या? देखिए, अभी कुछ दिन पहले ही मैं एक पॉडकास्ट देख रहा था, उसमें हैदराबाद में एक कुंदन बाग आई थी। कुंदन बाग जी जी की जी, स्टोरी चल रही थी। उसमें अड़ोसी पड़ोसी वगैरह सभी ये बता रहे थे कि छत पे कोई घूम रहा है, और उसके पीछे क्या हुआ कि एक चोर उस घर में घुसा, उसके लग रहा था कि बहुत अच्छा बना हुआ घर है, इसमें यहाँ अच्छा माल होगा। जब वो अंदर घुसा, उसने देखते हुए तो अंदर जाके जब देखा उसने कि वहाँ तो लाशें पड़ी हुई हैं, और हड़बड़ी में वो अपना मोबाइल भूल गया। अब उसे लगा कि अब मोबाइल लेने जाऊंगा, तो उसकी हिम्मत नहीं पड़ी, तो हाँ। सीधे थाने चला गया। वो थाने में पुलिस वालों को जाके बताया, तो पुलिस वालों ने उसकी बात पे विश्वास नहीं किया, ऐसा वो स्टोरी में बता रहे थे। हाँ। और बाद में जब सवेरे गए तो वाकई में वहाँ देखा कि लाशें पड़ी हुई हैं, बहुत खराब हालत में है। जब उसकी फॉरेंसिक हुई तो पता लगा 2-2.5 महीने पहले वो मरे हुए हैं, और जबकि अड़ोसी पड़ोसी बता रहे हैं कि हमने कल ही देखा उनको। तो ऐसा संभव होता नहीं है, और उसको इतने मसाला लगा लगा के चटखारे से सुना रहे थे वो, कि ऐसा लग रहा था उन्होंने स्वयं ही घटना देखी हाँ, हुई है। मैं वही बोलना चाह रही हूँ कि जो सुनाते हैं ये सब स्टोरियाँ, एक तो अंधविश्वास को बहुत बढ़ावा दे दिया। बिल्कुल इसमें इन सब चीजों से ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि हमारा धर्म भी खतरे में आता है। बिल्कुल। लोग उसको कहीं ना कहीं इस चीज से मजाक उड़ाने मजाक। लगते हैं, जजमेंटल हो जाते हैं कि अरे इनके यहाँ तो ऐसा होता है, इनके यहाँ तो ऐसा रहता है। तो वही है। जैसे पुराने जमाने में अंग्रेजों ने हमारा बहुत मजाक उड़ाया हुआ है कि बीमारियां झाड़ फूंक से ठीक नहीं होती, लेकिन मैं खुद एक्सपीरियंस कर रहा हूँ कि आपको माइग्रेन है, आपको हाथ पैरों में दर्द है, आपको जॉइंटिस हो गया है, आपको टाइफाइड हो गया है, या आपको कोई भी रोग है शरीर में, तो झाड़ फूंक से वो ठीक होता है। लेकिन कौन सी झाड़ फूंक, कौन से रोग ठीक होंगे? जो भूतों निगेटिविटी के कारण आपके अंदर शरीर में रोग है। इवन शुगर और बीपी भी भूतों प्रेतों के कारण होते हैं। अच्छा। क्योंकि मैं तो डील करता हूँ, इसे मुझे मालूम है बिल्कुल बिल्कुल। कि झाड़ फूंक से कैसे ठीक होते हैं। क्योंकि अगर झाड़ फूंक से नहीं ठीक हो रहे होते, लोग डॉक्टर्स कहते हैं कि साहब ये तो साइकोलॉजिकल है, तो मेरा उन डॉक्टरों से भी कहना है कि आप भी साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट कीजिए ना। आपको किसने रोका है? इसको ये लोग कहते हैं प्लेसिबो इफेक्ट, तो भाई आप लोग भी कीजिए। बिल्कुल। आप लोगों के लिए तो कोई मना नहीं है, लेकिन आपके पास तो साइकोलॉजी वाले डॉक्टर भी हैं, लेकिन वो ठीक नहीं कर पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ तो ऐसी चीज है जो झाड़ फूंक से व्यक्ति ठीक होता है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि कई जगह मैंने भी सुना है, जैसे सांप का, बिच्छू का जहर उतारा जाता है, और जैसे एक बार हमारे यहाँ तो बोले ऐसा कुछ नहीं होता है, बट मैंने भी मैंने भी खुद ने अपनी आंखों से देखा है कि लोगों का जहर उतारा जाता है। रिसेंटली अभी हमारे मध्य प्रदेश में झांसी के पास एक रतनगढ़ नाम की जगह रतनगढ़ है, वाली माता जी, वहां पर दीपावली के बाद एक मेला लगता है। रोज पे लगता है हाँ, मेला लगता है। हाँ। और वहां पर जितने भी सांप के काटे हुए, एक जगह और है
राजस्थान में है, रामदेव बाबा का स्थान है। जी जी। वहाँ पर भी ये मेला लगता है, हाँ। साल में एक ही बार लगता है। और वहाँ पर हम देवता का नाम लेके एक सिंपल धागा बांधे, जैसे हाथ में यहाँ काटा है तो यहाँ धागा बांध देते हैं। अच्छा। और वो धागा बंधा रहता है, कोई टाइट नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ नाम लेके उनका धागा बांध देते कि हे रामदेव बाबा या हे रतनगढ़ वाली माता मेरी रक्षा करना, मुझे सांप ने बिच्छू ने काट लिया। जी। तो इसके बाद जब वो मेला लगता है तो वहां जाके फिर वो धागा खोलते हैं, बंद खोला जाता है। बंद कहते हैं उसको, बंद खोला जाता है। तो वहाँ माँ की कृपा से या रामदेव बाबा की कृपा से उस व्यक्ति के शरीर में सर्प अथवा बिच्छू जिसने भी जहरीले उसने काटा है वो आता है और आके मुंह से बताता है कि मैंने इसको क्यों काटा। अच्छा। तो ये ऐसा होता है। अब आप इसे चमत्कार समझें या कृपा समझें भगवान जी की, क्या समझें मुझे नहीं मालूम, लेकिन ऐसा होता है। तो आप ये कहें कि झाड़ फूंक से बीमारी ठीक नहीं, तो मैं फिर वही कहूँगा कि ठीक होती है, लेकिन डिपेंड करता है कि वो बीमारी कैसे हुई है। सर्प ने काटा है, उसके शरीर में विष गया है, लेकिन विष उसके साथ अगर कोई प्रेत है, नेगेटिविटी है, तो निश्चित रूप से झाड़ फूंक से ठीक होगा। बिल्कुल, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि एक दो लोग जाते हैं, लाखों की जनसंख्या में लोग वहाँ जाते हैं। जैसे अभी दिवाली की डोज जब निकली तब मैंने न्यूज़पेपर में ये पढ़ा था, इसलिए बहुत अच्छे से ही मुझे पता है और कहीं ना कहीं मैं भी जुड़ी हुई हूँ उस तरफ से। तो मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि लोग जाते हैं और सच में ऐसा होता है, बिल्कुल होता है। जैसे हम पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेस की बात कर रहे थे, मैंने किसी धर्म गुरु के उपदेशों में सुना था, जैसे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच का ज़माना है, कोई कुछ भी बोलता है और अधिकतर टारगेट हिंदू धर्म ही होता है, मैं जितना जान पाई हूँ। तो उसमें उन्होंने कहा कि अमरनाथ गुफा कितनी पवित्र गुफा है और हम लोगों के लिए तो बहुत पूजनीय है। मतलब जीवन में हर किसी का जाने का सपना होता है वहाँ पर कि हम कभी तो जा पाएं और अमर गुफा के दर्शन करें, अमर पक्षी को देखें। तो उन्होंने बोला कि अमर गुफा का या अमरनाथ की गुफा में या अमरनाथ की शिवलिंग देखने का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि शंकर जी ने पार्वती को जन्म मरण के चक्कर से मुक्त करने के लिए वहाँ पर जो अमर कथा सुनाई थी उसका महत्व है, वो जगह का महत्व नहीं है। तो ये बात कितनी सच, मतलब आप इस चीज़ को कैसे लेना चाहेंगे, उनकी बात को कैसे, मतलब मैं चाहूँगी कि कैसे झूठा साबित करने जाएंगे। मैं तो सीधे बोलूँगी आपको कि इसका क्या तोड़ है, आप थोड़ा ये बताइए। देखिए, ये उनके पर्सनल विचार हो सकते हैं कि स्थान का महत्व नहीं है, ज्ञान का महत्व है। लेकिन मैं बताना चाहूँगा, अगर स्थान का महत्व नहीं होता तो हमारे जो कुंभ पड़ते हैं तो हम कहीं भी कुंभ मना लें, उज्जैन में, नासिक में, इलाहाबाद में या हरिद्वार में ही क्यों मनाया जाता है, और पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद ही क्यों मनाया जाता है, विशेष तिथियों में, विशेष सूर्य और बृहस्पति की जब गणना के अनुसार उनकी स्थिति बनती तभी बनाया जाता है, नंबर 1। नंबर 2, जैसे हम बात करें कामाख्या माई की, तो कामाख्या माई में वहाँ क्यों जाते हैं लोग बाग सिद्धियां करने? सिद्धि कहीं पे भी हो सकती है, लेकिन कामाख्या ही क्यों जाते हैं? तो मैं ये बताना चाहूँगा कि वो बाबा जी को इतना नॉलेज नहीं है, वो ज्ञान मार्ग से आगे बढ़े हुए हैं, इसलिए उनको स्थान का क्या महत्व होता है, वहाँ क्या एनर्जी होती है, ये उन्हें नहीं मालूम है। अगर ये कथा ही होती तो वो अमर पक्षी, जैसे हम सभी जानते हैं कि हर साल दर्शनार्थियों को किसी न किसी को वो अमर पक्षी जरूर दिखता है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन अगर स्थान का महत्व नहीं होता तो अमर पक्षी क्यों दिखता? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो वो पर्टिकुलर उनको इसका अनुभव नहीं, क्योंकि उन्होंने सिद्धियां नहीं करी है, स्थानों पे जाके सिद्धियां नहीं करी है। हम हरिद्वार ऋषिकेश जाते हैं तो वहाँ कोई भी मंत्र आसानी से क्यों सिद्ध हो जाता है या कामाख्या में हमारे 51 शक्तिपीठ हैं, तो 51 शक्तिपीठ में स्थान का महत्व है, तभी तो वो शक्तिपीठ हैं। अदरवाइज वहाँ तो हम कहीं भी मंदिर बना के कहीं भी देवी की पूजा करने, तो वो प्रभाव क्यों नहीं आता है? उसके उनको नॉलेज नहीं है इस वजह से। और ये भारत के बहुत सारे लोगों के पास है कि नॉलेज नहीं होने के बाद भी वो ऐसी प्रीचिंग करते हैं, अपनी ऐसी बातें बताते हैं कि हम भटक जाते हैं अपने धर्म से, अपने जो ये सनातन धर्म है इससे भटक जाते हैं, और हमें लगता है कि नहीं ये दूसरे धर्म अच्छे हैं। और जितना आप प्रचार देख रहे हैं अभी इस टाइम में बहुत ज़्यादा, क्योंकि लोगों के मन में वो नेगेटिविटी इतनी पैदा कर देते हैं
कि वो अपने धर्म को छोड़ के कैसे भी जाना चाहते हैं। निगेटिविटी कहें या अपने उसको संप्रदाय बोलें, धर्म तो नहीं बोल सकते जी जी कि हम फॉलोअर्स को इतना कंफ्यूज कर देते हैं कि वो सोचते हैं कि ये जो हमारे बाबा जी बोल रहे हैं वही सच है। अभी जो मैं आपको बताना चाहूँगा, हमारे स्वामी लोग बाग कहते हैं कि हमने 4 महाविद्या सिद्ध कर ली, 5 महाविद्या सिद्ध कर ली। स्वामी जी दतिया वाले, अभी तक कोई उनका नाम नहीं जानता है, सिर्फ स्वामी जी के नाम से ही जानते हैं हम लोग। वो लगभग स्वतंत्रता के बाद दतिया में आके घूमते फिरते हुए आए और एमए व्याकरण से उन्होंने शिक्षा प्राप्त की हुई है और दतिया में आके वहाँ रुके। फिर बाद में उनको वहाँ की जानकारी मिली, फिर उन्होंने वहाँ पर माँ पीताम्बरा की स्थापना करी और माँ पीताम्बरा हमारी 10 महाविद्याओं में से एक महाविद्या है और लगभग उनको सारा जीवन लग गया माँ की सिद्धि, पीताम्बरा मतलब बगलामुखी माई की सिद्धि करने में। जबकि लोग बाग कहते हैं कि मैंने 4 महाविद्याएं सिद्ध कर ली, 10 महाविद्या सिद्ध कर ली। जीवन के अंतिम पड़ाव में उन्होंने वहाँ पर धूमावती माई की स्थापना करी और श्री महाविद्या चालू कर रहे थे, लेकिन उनसे कुछ गड़बड़ियाँ हुई जिसकी वजह से उनकी थोड़ी सी पहले मृत्यु हो गई। जब मृत्यु होना चाहिए था तब उससे थोड़ी सी पहले हो गई। नॉर्मली 90-95 चलना चाहिए था, वो 70 के उम्र के आसपास ही हो गए। और माँ की कृपा कैसी होती है, हम कहें सिद्धि कैसे होती है कि हमारे पास ये सिद्ध हो गया। तो सन 71 में चीन से भारत की लड़ाई हुई जी। उस टाइम पर स्वामी जी ने 108 पंडितों को बुलाकर माई के मंत्र का जाप और अनुष्ठान किया और हम देखेंगे कि अचानक से चीन ने लड़ाई रोक के बैकफुट पे चला गया। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये प्रूफ है कि माँ उनको सिद्ध है, ऐसे प्रूफ कोई दे नहीं पाता। बिल्कुल बिल्कुल। कितने भी आप आ जाएं, कोई ऐसे प्रूफ करके नहीं दे पाता और इसी को फिर हम चमत्कार कहते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। जबकि आजकल चमत्कार की परिभाषा थोड़ी सी बदल गई है। पूरा उनने वो कोटेड करके एक लगा दिया और नमक मिर्च मसाला, अब तो सर चाट मसाला भी डालने लगे, नमक मिर्च के अलावा चाट मसाला देख ही रहे हैं बिल्कुल बाकायदा तड़का लगता है सर। बिल्कुल भी। तो आजकल क्या परिस्थितियां ऐसी हो गई, इसीलिए मैंने आपसे पूछा, क्योंकि अगर हम जाएं इस चीज़ों पे कि ऑरा जो रहता है, हर किसी इंसान के अंदर ऑरा होता है। बिल्कुल। तो ऑरा पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है। क्योंकि जब मैंने ये लाइन सुनी, उनका ऐसा बोलना था, तब मेरे मन में यही विचार आया कि हमारे घर में जो पूजा स्थान होता है उसकी पॉजिटिविटी या उसका जो ऑरा होगा, वो जगह का होगा, वो एनर्जी पावर ज़्यादा होगा अकॉर्डिंग टू हमारे बेडरूम या लिविंग रूम के। क्योंकि लिविंग रूम या ड्राइंग रूम ऐसी जगह जहाँ आने जाने वाले लोग बने रहते हैं, पर पूजा घर में हर कोई जाता नहीं, तो वही डिफरेंस होगा। तो मैं एक बार आपसे भी ये चीज़ इसलिए पूछाती थी क्योंकि आपने एकदम क्लियर हम लोगों को समझा दिया कि एग्जैक्टली वो कहाँ गलत है और हमें किसी की गलत सही से कोई मतलब नहीं। अगर हम अपनी चीज़ों पे अड़क रहेंगे तो आगे भी चलते रहेंगे। अभी जब हमने ब्रेक लिया तो आपने भी सुना, हमारे कैमरामैन ने बताया कि उनको एक पर्टिकुलर टाइम पे रात को रोज़ नींद खुलती है। क्योंकि मैंने कहीं पढ़ा था कि अगर हम रात को एक पर्टिकुलर टाइम पे रोज़ नींद खुलती है तो कोई हमें देख रहा होता है। ऐसा सच में होता है क्या? देखिए, देख रहा होता है या आपके पास में है या आपके शरीर में है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो ये होता निगेटिविटी के कारण है। कई बार देखा होगा आपने कि हमने रात को नॉर्मल खाना खाया 8, 9, 10 बजे 11 बजे, इसके बाद फिर 2-3 बजे हम वॉशरूम वगैरह जाना है, जाके आए तो लगता है भूख लगी और खा रहे हैं हम। तो रेगुलर अगर ये हो रहा है, महीने में 20 दिन हो रहा है, 30 दिनों में से 20 दिन हो रहा है, तो कहीं ना कहीं आपके शरीर में कुछ निगेटिविटी है और इसका प्रभाव आपको दिखेगा। थोड़े दिनों के बाद आपको बीपी, शुगर, इस टाइप की चीज़ें हो जाएंगी और ये बहुत आसानी से होती हैं और ये इंडिकेटर है। और इसके बाद आपको नींद कब आएगी? जब सूर्योदय होने वाला होगा। जैसे ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं, ब्रह्म मुहूर्त आते आते आपको नींद आएगी, फिर आप 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे सो के उठेंगे, तो मतलब निश्चित रूप से आपके पास नेगेटिविटी है, आपके शरीर में नेगेटिविटी है कि हमसे उल्टे पुल्टे काम करा रही है। ये शुरुआत होती होगी ना नींद खुलना, फिर जैसे जैसे फिर ये हावी भी होती जाती होगी हमारे ऊपर। धीरे धीरे करके फिर आप सोचते रहेंगे, ख्याल बनाते रहेंगे, चीज़ें गड़बड़ होती जाएंगी। बिल्कुल। कि जैसे अभी आपने सुना ये बातें, क्योंकि जब भी हम ब्रेक लेते हैं
और खास करके जब आपके साथ हमारा पॉडकास्ट होता है तब सबके दिल में क्योंकि मेरा अनुभव यही है कि मेरे पास जो लोग आते हैं काउंसलिंग में, काउंसलिंग ही कहता हूँ मैं, बिल्कुल बिल्कुल तो जब आते हैं मेरे पास तो जब वो बताते हैं, फिर मैं जब उनकी चीज़ें निकाल देता हूँ, फूंक मार के, झाड़ा लगा के, जैसे झाड़ा भी कहते हैं, या कुछ एक्टिविटी करके, नींबू काट के, कुछ हवन करके, जी उसके बाद उनकी ये प्रोसेस रुक जाती है। तो मेरे को तो समझ में आता, इसीलिए मेरे को समझ में आया, और पिछले 10 वर्षों से, 2014 से 2024 हो गई, और मैं यही देख रहा हूँ और यही कर रहा हूँ। और जैसे मैंने कहीं हम सुनते रहते हैं कि नज़र लग गई इसको, जी। तो कई बार तो क्या होता है, नज़र होती बच्चों को लगती है तो कहते हैं बच्चों को ही लगती है, कई लोगों का कहना होता है, तो क्या बड़ों को नहीं लगती क्या नज़र? क्योंकि नज़र किसी को भी लग सकती है, हम्म मतलब डे 1 का बेबी से लेके और 100 ईयर के आदमी को व्यक्ति को, नज़र लग सकती मेल फीमेल कोई भी हो, नज़र लग सकती है। और ये तो मैं देखता ही हूँ, मैं तो एक फूंक में नज़र गायब कर देता हूँ। तो ये मेरे अनुभव में है। और वो जब नज़र लगेगी तो आपको भूख लगना बंद हो जाएगी, आपको नींद बहुत ज़्यादा आएगी, दिन में भी सोओगे, रात में, और नींद पूरी नहीं होगी आपकी, अच्छा है, चिड़चिड़ा स्वभाव हो जाएगा। छोटे बच्चों में आप देखा कंटिन्यूस रोएगा, 2-2 3-3 घंटे तक बच्चा रोता रहेगा, दस्त लग जाएंगे, आपको भी बड़ों को भी दस्त लग जाते हैं। अच्छा और नज़र उतारी हाँ, और बस ठीक हो गया। क्योंकि जैसे कई बार सुनते हैं हम लोग कि किसी के रिश्ते को नज़र लग गई, हस्बैंड वाइफ है अच्छा खासा, ऐसे बोलते हैं ना। ऐसे मेरे एक रिलेटिव थे, उनकी जब शादी हुई तो दैट मोमेंट वो लोग बहुत, मतलब दोनों ही अच्छे हैं, दिखने में सुंदर थे काफ़ी, उनका जोड़ी एज अ बहुत अच्छी लग रही थी। केमिस्ट्री अच्छी थी हाँ, हमें। और साल भर भी वो शादी नहीं टिक पाई, उनका डिवोर्स हो गया। तो दैट मोमेंट सबने यही बोला कि वो इतने अच्छे लग रहे थे कि उनको नज़र लग गई। जी, तो ऐसा भी होता है कि रिश्ते भी बिल्कुल, खत्म हो बिल्कुल, जाते हैं। रिश्ते खत्म हो जाएंगे। माँ बेटे में, भाई बहन में, पति पत्नी में, पिता पुत्र में टेंशन आ जाती है। और सबसे ज़्यादा तो क्योंकि बाकी चीज़ों को तो हम किसी न किसी चीज़ से बंधे रहते हैं, जी लेकिन विवाह ऐसा है, इसको हम 1 मिनट में ऐसे तोड़ लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सबसे आसान तोड़ने का तरीका होता ये जो आजकल बन गया, आजकल के समय में, सही बोल रही कि ना तो माँ बाप रिश्ता मतलब बच्चों से ख़त्म कर पाते, क्योंकि ऐसा उनके साथ डिवोर्स का कोई ऐसा खेल नहीं है कि डिवोर्स होना चाहिए। बट आजकल ये चीज़ इतना ज़्यादा हो गई है कि पति पत्नी का रिश्ता एकदम से ख़त्म कर देते हैं। है। जी, तो जैसे अब मान लीजिए दोनों के बीच अच्छा चल रहा है, मेरा एक थोड़ा क्वेश्चन है, मुझे जी। बात करने से समझ में आ रहा, मान लीजिए कोई है, उनका रिश्ता खतरे में, हमें समझ में आ रहा है, क्योंकि ऐसे तो लोग मानते नहीं हैं, क्योंकि जैसा आपका है वैसे साइकेट्रिस्ट लोगों का है कि उनकी बात भी कोई नहीं मानता है, क्योंकि ना तो यहाँ विश्वास पूरा हो पाता है ना वहाँ विश्वास पूरा हो जाता है। तो ये समझने का कोई तरीका होता है क्या कि हम समझ सकें कि इन दोनों के बीच कॉन्फ्लिक्ट आ रहे हैं या कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है, तो इनको नज़र लगी है, तो कुछ ऐसा किया जा सकता है क्या? देखिए, नज़र लगी है ये डिसाइड करना थोड़ा सा कठिन होता है नॉर्मल व्यक्ति को, लेकिन आप अनुभव ले सकते हैं कि छोटी छोटी बातों पे पति पत्नी में लड़ाई हो रही है, मतलब हॉट टॉक्स हो रहे हैं, है ना, बातचीत 2-2 3-3 दिन के लिए बातचीत बंद कर दे रहे हैं, जी गुस्से में कोई भी हस्बैंड हो या वाइफ उल्टे काम कर रहे हैं, मतलब उनको सवेरे जल्दी उठना है तो देर तक सो रहे हैं, उनको चाय पीना था, वाइफ चाय लेके गई, बोले नहीं चाय नहीं पीना, मुझे कॉफ़ी पीना है, तुमने कॉफ़ी क्यों बना दी, बहाने ढूंढना। बहाने ढूंढना, ये भी नज़र का या नेगेटिविटी का काम होता है। और कई बार लोग, मतलब मैंने कहीं तक सुना है कि कई बार लोग ऐसा करवाते भी हैं, मतलब जितना सुनने में भी मैंने अभी बताया ना कि भगवान जी इसमें कभी मदद नहीं करते, भूत प्रेत अच्छा जो जिसे हम नेगेटिविटी कहते हैं, ये हमेशा ये काम करती है, ये पॉजिटिव भी कर देती है, माने आकर्षण, सम्मोहन, वशीकरण, ये भी कौन करता है, भूत प्रेत ही करते हैं। और करते कैसे हैं कि मैंने यहाँ से एक एनर्जी भेज दी, आपके ब्रेन में चली गई, अब वो जैसा मैं बोलूँगा कि भाई इनमें लड़ाई करा दो तो लड़ाई करा देगी, वो कहेंगे इनमें प्रेम बढ़वा दो तो वो प्रेम बढ़ा देंगी, वो एक्टिविटी ऐसी करने लगती, क्योंकि आपके थॉट्स चेंज हो जाते हैं। अच्छा। और हम थॉट ही चेंज करते हैं। जी 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 बिल्कुल। थोड़ा सर हम लोग आगे बढ़ते हैं, जैसे एक अभी हम लोगों ने आज मंदिरों की काफ़ी चर्चा करी जी, और उनसे जुड़े चमत्कारों के बारे में भी हमने आगे बात करी। तो एक ऐसा ही मंदिर है जहाँ तो वो विश्व में भी प्रसिद्ध होता है, मेहंदीपुर बालाजी या मेहंदी घाटम, जी, जो राजस्थान में घाटे है। में, हाँ, जी। तो वहाँ का क्या है, थोड़ा कहानी है, हमारे व्यूअर्स को थोड़ा बताना चाहेंगे आप? देखिए, वो बहुत प्राचीन स्थान है और
एक अच्छे संत हुए गणेशपुरी जी। अच्छा। उन्होंने वहाँ तपस्या करी और तपस्या करने के बाद हनुमान जी की उन्होंने तपस्या करी और हनुमान जी ने उनके ऊपर कृपा करी और वहाँ पत्थर में उनको ऐसी एक पहाड़ है, चूंकि वो पहाड़ में से उनको एक ऐसी आकृति दिखी कि ये यहाँ पर हनुमान जी हैं बाल रूप में। तो उन्होंने वहाँ पर जो हम चोला चढ़ाते हैं, चोला चढ़ा के और वहाँ चालू कर दी। और वो चूंकि उनके ऊपर हनुमान जी की कृपा थी, गणेशपुरी जी के ऊपर, तो उन्होंने वहाँ भूतों प्रेतों से संबंधित लोगों का उपचार चालू कर दिया। अच्छा। अब जब वो गणेशपुरी जी का देहांत हो गया, शरीर छोड़ दिया, तो उन्होंने वहाँ पर एक ऑटोमेटिक सिस्टम बना दिया। वहाँ उनने अपने बहुत सारे दूतों को, जिन जिनको ठीक किया, उनको अपने पास रख के उनको बोला कि आप अब हमारी भगवान जी की सेवा करेंगे जी। तो उनको हम लोग कहते हैं दूत। तो होते वो भूत प्रेत ही हैं, लेकिन वो हमेशा निगेटिव नहीं करते, पॉजिटिव करते, इसलिए हम उन्हें दूत महाराज कहते हैं जी। दूत, सेवादार ऐसे बोलते हैं। तो वो वहाँ पर ऑटोमेटिक सिस्टम है। जैसे ही आप वहाँ जो प्रसाद चढ़ाएंगे, प्रसाद चढ़ाने के बाद जो भी परेशान व्यक्ति ये खाएगा, ना भी हो और हो, जो भी वहाँ प्रसाद खाएगा, अगर उसके ऊपर नेगेटिविटी होगी तो तुरंत वो ऊपर आ जाएगी और वो उल्टी सीधी हरकतें करना चालू कर देगा, बोलना चालू कर देगा। अच्छा। और वहाँ थोड़े दिन रहेगा तो वो नेगेटिविटी वहाँ से टोटल उस व्यक्ति के शरीर में से निकल जाएगी। अच्छा। तो ये वहाँ का एक बहुत अच्छा सिस्टम है। और मैं कहूँगा कि बढ़िया सिस्टम इसलिए है कि वहाँ पर किसी की आवश्यकता नहीं पड़ती हमारे जैसे व्यक्ति की, ऑटोमेटिक सिस्टम में है। वहाँ प्रेतराज सरकार है, वहाँ हनुमान जी है, वहाँ कोतवाल कप्तान है, तो वो सबका वहाँ होता है और ऑटोमेटिक सिस्टम से वहाँ के भूत प्रेत निकल जाते हैं व्यक्ति के शरीर के अंदर से। अच्छा, तो जैसे वहाँ किसी इंसान के साथ में प्रेत गया या जो भूत है या कोई भी गया, तो फिर वो वहीं रुक जाते हैं, फिर वो वहाँ से बाहर नहीं, वो अपने पास पकड़ के रख लेते हैं। अच्छा, क्योंकि मुझे यही लगता था कि एग्जैक्टली होता क्या है, क्योंकि ऐसा तो नहीं है वहाँ कैसे, मतलब वहाँ पर लोगों को परेशान नहीं करते, किसी को परेशान नहीं करेंगे। जब भी भूत प्रेत निकालते हैं तो वो किसी और को परेशान नहीं करते हैं। या तो जैसे अब हम भी करते हैं प्रैक्टिस, तो हम लोग उनको बांध के भैरव बाबा के साथ पहुंचा देते हैं या हनुमान जी के साथ, जिसकी पावर हमको लगती है उसके लिए, तो उनके साथ हम पहुंचा देते हैं। तो वो उनकी सेना में भर्ती हो जाए। जैसे माँ काली है, उनकी सेना पूरी भूतों प्रेतों की है। अच्छा। है ना। अपनी ये शीतला माता है, हाँ, तो इनकी सेना भी जो है वो भूतों प्रेतों की है। भोले बाबा है, हाँ, इनकी सेना भी भूतों प्रेतों की है। भैरव बाबा है, तो भैरव बाबा तो उनके अधिष्ठात्र हैं भूतों प्रेतों के। तो इनकी सेना में उनको हम एडमिट करवा देते हैं। एडमिट बोले तो उनकी साथ कर देते हैं। तो फिर उनके जो कंट्रोलर हैं उनको उनकी बात माननी पड़ती है जी। तो वो उनको देख रेख में रखते हैं, फिर वो इधर उधर नहीं जा सकते, वहीं रहते हैं। जैसे अभी आपने एक शब्द लिए सम्मोहन और वशीकरण, तो मेरे सुनने में दोनों मुझे एक ही लगते हैं कि हम लोग साधारण लोग हैं, हम लोग को पता नहीं है एग्जैक्टली। तो आज हमें ये बताइए कि सम्मोहन और वशीकरण, इन दोनों में अंतर कहाँ होता है? वशीकरण में हम आपकी ब्रेन को परमानेंटली कंट्रोल कर लेते हैं। अच्छा। वशीकरण में ठीक है, कि आप मेरे वश में हो गए, मैंने बोलेंगे बैठो तो बैठ जाएंगे, खड़े हो जाएंगे। हाँ। और जो सम्मोहन है वो थोड़ी देर के लिए टेम्परेरी होता है। अच्छा। तो आपने ये देखा होगा कि बहुत सारे प्रैक्टिस करते हैं ये हिप्नोटिस्ट या हिप्नोसिस की जो प्रैक्टिस करते हैं, तो वो थोड़ी देर के लिए हो सकता है। हाँ। लेकिन वशीकरण परमानेंटली होता है। एक बार हमने कर दिया तो फिर वो आप उसको तोड़ नहीं सकते। लंबी प्रोसेस भी लंबी होती है? लंबी प्रोसेस नहीं, छोटी भी है, बड़ी भी, वो डिपेंड करता है कि किस लेवल में हमको ये करना है, प्रयोग करना। पर जैसे मेरा जानने का तरीका, अगर ऐसे कोई किसी को वशीकरण या सम्मोहन तो हम सामने होंगे तभी हो पाएगा, पर वशीकरण के लिए क्या उस इंसान से रिश्ता होना जरूरी होता है या वो हमारे जान पहचान का होना चाहिए, ऐसा कुछ होता है? डिपेंड करता है कि जो वशीकरण करने वाला व्यक्ति कैसा है। कभी कभी हमें कोई चीज खिला के करनी पड़ती है, कभी कोई चीज हमको आपके ऊपर डाल के करनी होती है, और कभी कभी हम अवस्था है हमारी, तो जैसे अवस्था अच्छी है तो सिर्फ हमने बोल दिया कि जाओ
इनके साथ चले जाओ, ये जैसा बोले वैसा करो, तो वैसे भी हो जाता है। अच्छा, लेकिन पर्टिकुलर उस इंसान से थोड़ा लेना देना होना चाहिए हमारा, तभी ऐसा, नहीं तो कोई बड़े जरूरी नहीं है। अच्छा जैसे हमने किसी भी आपको प्रसाद के रूप में आपको कुछ खिला दिया तो आपके अंदर वशीकरण हो जाएगा। अभी कुछ टाइम पहले सर, जैसा आपने बताया, एक मूवी आई थी आर माधवन की शैतान, उस मूवी में ऐसे ही होता है, वो लड़की को वशीकरण के लिए एक छोटा सा लड्डू खिलाता है, और आई थिंक आपने देखी नहीं होगी, आप देखिएगा। तो उसमें वशीकरण का मतलब हायर लेवल दिखाया हुआ है। वो उस आदमी के कहने पे अपने पिता को मारती है, अपने भाई को जान से मारने की कोशिश करती है, मतलब वो हर चीज करती है और उसको फील भी नहीं होता कि वो गलत कर रही है। तो ये मतलब वशीकरण का हाई लेवल, तो मैंने बताया आपको अभी कि यही तो वशीकरण है। मतलब मुझे सच में होता है, मुझे लग रहा था ये मूवी है। नहीं बिल्कुल ऐसा ही होता है। ऐसा ही होता है बिल्कुल। लेकिन डिपेंड करता है कि जरूरी नहीं है हम कुछ खिलाएंगे तभी अच्छा। वशीकरण होगा। हाँ। जरूरी नहीं है, वो डिपेंड करता है कि वो जो करने वाला उसके अंदर कितनी पावर है। उसकी पावर के ऊपर डिपेंड। जैसे मैं अभी वशीकरण जैसी बात नहीं करूंगा, लेकिन मेरे एक परिचित है, उनकी बेटी को माइग्रेन की प्रॉब्लम थी। ठीक है। अब उसकी मैरिज होने जानी थी और वो जा रही थी रायपुर गाड़ी से, जबकि गाड़ी में बैठते से ही उसको माइग्रेन के कारण उल्टियां चालू हो जाती हैं। तो उसने मेरे से बोला, अंकल मैं जा रही हूँ, कैसे जाऊंगी और बड़ी दिक्कत है। मैंने कहा जाओ, कोई बात नहीं, तुमको सिर दर्द होगा ही नहीं। और ये लगभग 2.5-3 साल पुरानी बात है। और उसका वहाँ तो मैरिज नहीं हुई और वहाँ होटल में भी रुकी, अर्ली इन द मॉर्निंग में भी उठ गई, जबकि उठ नहीं पाती थी वो। अच्छा। अर्ली मॉर्निंग में उठी, पूरा कार से गई, कार से आई, और आज तक उसको सिर दर्द नहीं है। उसकी दूसरी जगह मैरिज हो गई, एक बेबी भी हो गया उसका। अच्छा। लेकिन माइग्रेन वाली जो प्रॉब्लम है उसकी पूरी सॉल्व हो गई। तो ये डिपेंड करता है कि किस व्यक्ति में कितनी पावर है। पावर होगी तो उसे बोल देगा, उसी से काम हो जाएगा। मतलब इसमें पावर का यूज है, पावर का यूज है। छोटे लोग शक्तियों को उपयोग करते हैं, और जैसे जैसे पावर बढ़ती जाती है, मंत्र जप की पावर, गुरु की कृपा की पावर जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, तो ये सब बोलने से भी काम हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, हर चीज। जैसे हम मंत्र और जैसे बात करें तो एक मंत्र का मैंने नाम सुना है, आदित्य हृदय स्तोत्र। ये एग्जैक्टली क्या है, थोड़ा बताएंगे? देखिए, आदित्य हृदय स्तोत्र भगवान सूर्य की कृपा पाने के लिए एक स्तोत्र लिखा है अगस्त ऋषि ने जी। और इसको जो प्रयोग में लाया वो भगवान राम ने लाया है। अच्छा। और इसी स्तोत्र की वजह से या कृपा की वजह से उनके अंदर जो पावर आई, उसी से उन्होंने रावण को परास्त कर पाया। और ये उनको दिया था हमारे मध्य प्रदेश में ही, चित्रकूट नाम से जगह है। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, वहाँ पर दिया था। और बाकी आदित्य हृदय स्तोत्र का हम उपयोग उन लोगों के लिए भी कर सकते हैं जिन्हें कोई चर्म रोग है, त्वचा संबंधी रोग है। तो हम लोग फिर अगर भारत भोपाल में हैं तो मध्य प्रदेश में हैं, तो ये राजा भोज की नगरी में हम लोग रह रहे हैं। तो राजा भोज को चर्म रोग हो गया था। अच्छा। तो उनकी जो ज्योतिषाचार्य हैं उन्होंने बताया था कि 7 नदियों को आप संगम करके एक जगह कुंड बना लीजिए और भगवान शिव का मंदिर बना के वहाँ आराधना कीजिए, तो आपका चर्म रोग ठीक हो जाएगा। और वो हुआ भी। तो हमारे भोपाल के पास में भोजपुर नाम की एक जगह है, जहाँ पर उन्होंने 7 नदियों को जोड़ के कुंड टाइप का बनाया और वहाँ प्रतिदिन स्नान करते थे। और वहीं शिव मंदिर बनाया जो कि विश्व में प्रसिद्ध है, सबसे बड़ा भोजपुर का मंदिर। तो होशंग शाह नाम के राजा था भोपाल के पास, उसने तोड़ दिया, अन्यथा वो बहुत खूबसूरत मंदिर था। अच्छा। और उसकी भगवान शिव की सेवा करके और ये उनको चर्म रोग उनका ठीक हुआ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये तो होगी आदित्य हृदय स्तोत्र की बात, लेकिन हमारे हिंदू धर्म में एक मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र, जो बहुत पावरफुल माना गया है, मृत्यु तुल्य जो भी रहता है, मृत्यु के कष्ट को हरने वाला। तो जैसे मान लीजिए कोई इंसान है, वो हॉस्पिटल के बेड पे अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है, तो उस टाइम भी वो मंत्र काम करता है या कोई पर्टिकुलर समय होता है कि ऐसा नहीं भाई कि बिल्कुल एंड टाइम आ गया तो आप दे दीजिए, ऐसा कुछ है क्या? देखिए, महामृत्युंजय मंत्र आज की डेट में हर पंडित जी कर रहे होते हैं।
कि कोई भी बीमार हुआ और आया बोला यार हमको उनको हॉस्पिटल में है, आईसीयू में है, या वेंटिलेटर पे है, महामृत्युंजय करवाना है। तो इसमें मैं एक ही चीज़ बताना चाहूँगा सभी को जी इस शो के माध्यम से कि हमेशा महामृत्युंजय मंत्र काम नहीं करता है। इसमें सबसे पहले हमें ज्योतिष की मदद लेनी चाहिए हर व्यक्ति को, जी और ये मालूम होते रहना चाहिए कि हमारा जो मारक ग्रह है, कुंडली में हमारे एक हर ग्रह होते हैं, कारक, मारक, और तो जो मारक ग्रह है उसकी दशा अंतरदशा कब आ रही है। अगर वो लग चुकी है मारक की दशा अंतरदशा, तो आप महामृत्युंजय करेंगे कोई लाभ नहीं होगा। इससे पहले आप करेंगे तो आपको लाभ निश्चित रूप से होगा, और लाभ मिलते हुए देखा भी है मैंने जी। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि 90% लोगों को महामृत्युंजय से लाभ नहीं मिल रहा है। उसका कारण ये है कि आज हर पंडित जी महामृत्युंजय मंत्र का जप कर रहा है, कह तो रहे हैं, अनुष्ठान ले रहे हैं, और पूरा मंत्र नहीं कर रहे हैं। कुछ लोग ओम होम जुमसा, ओम होम जुमसा इसका कर रहे हैं, ये सूक्ष्म कहलाता है महामृत्युंजय। जबकि इसमें ओम होम जुमसा ओम त्र्यंबकम ये पूरा जो मंत्र है, इसकी ना तो उन्होंने दीक्षा ली है, ना इसकी सिद्धि करी है। कम से कम सिद्धि का मतलब है कि 1.25 लाख मंत्र आपने खुद जाप करे हो, खुद जाप करके रखे हुए, या जिनसे मंत्र लिया है उनने 1.25 करोड़ का जप कर रखा हो, उनसे हमने मंत्र लिया है। क्योंकि इसके प्रोनाउंस करने का भी तरीका है। हम पिछली पॉडकास्ट में भी मैंने बताया था कि शब्द ही ब्रह्म है। तो जब हम इसको एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, मतलब पर्टिकुलर एक लय में जाप करेंगे, तभी इसका लाभ होगा। अभी आप देखें कई जगह मोबाइल में, रेडियो में वो सिंगिंग पैटर्न में लगा रखा है, बिल्कुल। तो वो सिंगिंग पैटर्न में सुनने से, करने से लाभ प्राप्त नहीं होगा। जैसे मैं शायद मैंने पिछले पॉडकास्ट में बताया होगा, हमारे एक परिचित पंडित जी हैं, उनके लड़के को उनका लड़का यही अनुष्ठान लेता रहता है, तो उसने कैंसर पीड़ित का अनुष्ठान ले लिया जी। और उसके 2 महीने बाद ही उसको नेक में, गर्दन में पेन होने लगा, सीवियर पेन होने लगा। MRI, CT स्कैन वगैरह सब करा लिए, किसी में नहीं मिला। तो किसी ने उन्हें सलाह दे दी कि 108 हनुमान चालीसा के पाठ कर लीजिए। उसने स्वयं भी 108 हनुमान चालीसा के पाठ किए, कोई लाभ नहीं हुआ। फिर वो मेरे पास आया, मैंने उसको कुछ प्रोसेस किया, और नवरात्रि की बात है, अभी निकल गई जो, अच्छा। प्रोसेस किया और वो ठीक हो गया। पहली प्रोसेस में उसको 80% लाभ मिल गया। तो ये डिपेंड, मैंने अभी आपको बार बार यही बता रहा हूँ कि एक होता है टोना टोटका जी, और एक होता है मंत्र की पावर। तो मैंने उसको मंत्र विज्ञान, मंत्र चिकित्सा से ठीक किया, जी, है ना, टोने टोटके से नहीं किया। टोना टोटके में भी मैं एक चीज आपको और बता देता हूँ कि टोना टोटका एक कॉमन होता है, लेकिन वो सब पे असर नहीं करता, और फिर हमें अविश्वास आता है। तो होता क्या है कि जैसे अब मैंने किसी को कोई उपाय बताया, टोटका ही बोलेंगे हम उसको, तो बताया उपाय, तो उसके पीछे मैंने यहाँ से अपनी एनर्जी भेजी, अच्छा, तब वो काम कर रहा है। ये आपने अदरवाइज बताया था, अदरवाइज काम नहीं करेगा। तो मैंने इसकी शायद पिछली बार स्टोरी बताई कि नहीं बताई, अभी मैं बता देता हूँ कि मेरा एक शिष्य जैसा ही बोलूंगा, उसको मैंने एक मंत्र दे रखा था भैरव बाबा का। तो उनके यहाँ बेबी नहीं हो रहा था, बॉय, तो बाबा की कृपा से उनके यहाँ बेटा हो गया। अब वो 1-1.5 महीने का हुआ, तो एक रात्रि में वो रोए जा रहा। तो उन्होंने मुझे फ़ोन लगाया रात को, तो मैंने कहा कि सामने एक गिलास पानी रख लो, जो मैंने मंत्र दिया है उसका जाप करो, और उसके ऊपर, बच्चे के ऊपर थोड़ा छींटे लगा देना और उसकी मम्मी को पिला देना। तो उन्होंने वो किया और इमीडिएटली 15 मिनट में वो जाप हो गया। इमीडिएटली उसको, बच्चे को छींटा लगाया और मम्मी को पिला दिया उसकी। बच्चे ने रोना बंद कर दिया। कुछ दिन बाद फिर उनको वही हुआ, तो उसने कहा अरे पंडित जी ने तो वो बताया हुआ था, हम कर ले, लेकिन उसका असर नहीं हुआ। उन्होंने फिर सवेरे मुझे फ़ोन किया, तो मैंने कहा भैया आपने मुझे बताया था क्या? बोले नहीं। तो मैंने कहा वो असर ही नहीं करेगा। क्यों?
क्योंकि मैंने कहा यहाँ से मैंने भैरव बाबा से प्रार्थना करके कुछ एनर्जी भेज दी थी, हाँ जिससे उस एनर्जी ने, क्योंकि मुझे मीडियम चाहिए था, मीडियम आप बन गए। बिल्कुल। तो ऐसा होता है। तो टोटके इसीलिए असर नहीं करते। बहुत सारे आप यूट्यूब पे, व्हाट्सएप पे देख रहे होंगे, पुस्तकों में देख रहे होंगे, लिखे हुए रहते हैं। वो असर क्यों नहीं करते? वो असर इसीलिए नहीं करते क्योंकि पीछे उनकी एनर्जी नहीं है। तो जब तक की एनर्जी नहीं है वो काम ही नहीं करेगा। बिल्कुल। और जाते जाते एक सवाल जो मेरे दिमाग में आता है कि जो नेगेटिव एनर्जीज होती हैं जब किसी की बॉडी में आती हैं, तो हम जैसे अब ये कैसे पता लगा सकते हैं? मतलब मैं सिर्फ एक क्यूरियोसिटी के हिसाब से एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ कि इसके अंदर कोई आत्मा है या नेगेटिव पर्सन है, तो ये पता लगाने के कुछ तरीके होते हैं? और या कि ये जो नेगेटिव एनर्जीज होती हैं ये ऐसी आती जाती भी रहती है या बस पे बस के रह जाती हैं? ऐसा कुछ रहता है क्या? देखिए, सबसे पहले समझिए, निगेटिविटी सर्वत्र है, भूत प्रेत सर्वत्र है। हमें नहीं दिख रहे तो इसका मतलब ये नहीं मान लेंगे कि यहाँ है नहीं, है ना। या किसी के शरीर में हमारे पास इसका कोई टूल तो है नहीं। जी बिल्कुल। मेरे को भी कईयों बार दिखता नहीं है, बहुत बार नहीं दिखता है। मतलब 100 में से 80 बार दिखेगा, 20 बार नहीं दिखेगा। बिल्कुल। तो मैं ये नहीं मान लेता कि उसके अंदर नेगेटिविटी नहीं है, लेकिन उसके सिम्टम्स हैं। उसका फेस, उसकी आईज, उसका बिहेवियर हमारे उसके घर वाले बताते हैं। उसमें जब चेंज आता है कि पहले गुस्सा नहीं करता था, अभी गुस्सा करने लगा। पहले खाना बहुत कम खाता था, अभी 4-4 मतलब 2-2 आदमी, 3-3 आदमियों का खाना खा रहा है। पहले 2 रोटी खाता था, अभी 8 रोटी 10 रोटी खा रहा है। तो इस तरीके का जो चेंज आता है बिहेवियर में, उससे हम अनुमान लगाते हैं कि इसके अंदर कुछ गड़बड़ है। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। और अंदर बाहर होने ये घूमते रहते हैं। अच्छा। जब हम किसी के शरीर में बुलाते हैं तभी भी तो ऐसा ही होता है ना। हाँ भाई, बाहर से उसके अंदर आ जाता है, जी जी जी। और जब हम निकालते हैं तो उनके शरीर से बाहर निकल जाता है। तो सर, आज हम लोगों ने काफ़ी सारी बातें करी, धर्म से जुड़ी हुई और देवीय शक्तियों के चमत्कार से जुड़ी हुई। कुछ हमने अंधविश्वास के बारे में भी बातें की और हमारे व्यूवर्स को बताया भी कि जो हमारे स्रोत हैं या हमारे मंत्र हैं वो किस तरह से काम करते हैं। क्योंकि वही होता है कि कई लोग बोलते हैं कि आपने जैसा बताया हनुमान चालीसा या महामृत्युंजय काम नहीं करते हैं, पर उनका करने का भी एक तरीका होता है। बिल्कुल, जो चीज़ फॉलो नहीं होती, क्योंकि आजकल हर कोई पंडित बनना चाहता है, हर कोई भगवान बनना, चमत्कारी पुरुष, हाँ, मतलब चमत्कारी पुरुष बनना चाहता है और वो चाहता है कि लोग मुझे पूजें, क्योंकि आजकल भगवान बनना सब चाहते हैं। इसी कारण ये सब चीज़ें होती हैं। और आज के पॉडकास्ट में सर हम लोगों को तो बहुत मज़ा आया और उम्मीद करती हूँ कि आपको भी मज़ा आए, क्योंकि हमारे जितने भी स्टूडियो में हम लोग बैठे हैं तो सबके दिमाग चलते रहते हैं कि अब क्या पूछना है। तो वही सब बातें हैं सर, और हम आगे भी चाहेंगे कि आपके साथ और सारे पॉडकास्ट करें जिसमें काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन हो। और जाते जाते हमारे व्यूवर्स को ये बता के जाइए कि अंधविश्वास पे कैसे रोक लगाई जाए, और आप इस चीज़ को बढ़ावा नहीं देते, ये मैं बार बार बोलती हूँ। तो थोड़ा हमारे व्यूवर्स को बताइए सर आप। देखिए, व्यूवर्स को मैं यही बताना चाहूँगा कि जहाँ पर भी आपको फिजिकल कुछ चेंज देखने को मिल रहा है जी, वहाँ अंधविश्वास है। जहाँ फिजिकल देखने को नहीं मिल रहा है, आप आए, आपने मेरे से बातचीत करी, मैंने आपको कोई अभिमंत्रित करके चीज़ दे दी, और वो धीरे धीरे आपके अंदर से रोग हो, परेशानी हो, पति पत्नियों में या भाई बहनों में, माता पिता में, परिवार में क्लेश धीरे धीरे समाप्त होगा, मैजिकल नहीं होगा। तो ये सब चीज़ें स्लो प्रोसेस में होती है, और जहाँ भी ये फास्ट फॉरवर्ड दिखती हैं समझिए वहाँ अंधविश्वास है, और जहाँ ये स्लो प्रोसेस में दिखेगी वहाँ ये बीमारी का इलाज है, जिसे हम मंत्र चिकित्सा कहते हैं। और ये आजकल इसको एज ए सब्जेक्ट भी अभी कुछ यूनिवर्सिटीज़ ने इसको अपने सिलेबस में ये ऐड किया है कि कौन से मंत्र से कौन सी बीमारी में हमको आराम मिलता है। बिल्कुल। तो सर बहुत मज़ा आया आपके साथ, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते। जय सिया राम। जय श्री राम।